जय जोहार, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र ज्ञान कुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और हम कर रहे हैं करेंट अफेयर। आज हम अगस्त के जो सेकेंड पार्ट में हम लोग इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, कृषि के 25 क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा योजना, ठीक है, अगस्त 2024 में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया। तो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड 6-7 योजना लेके आए थे सरकार, तो इसमें से कौन सा नहीं है। पहला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, डिजिटल कृषि मिशन, ये लेके आया था, बिल्कुल सही है। दूसरा है क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सोसाइटी सिक्योरिटी, खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान, ये भी सही है। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो बागवानी जो खेती है उसके लिए सतत विकास के लिए, ये भी योजना। पीएम किसान नहीं है, पीएम किसान पहले से है, ठीक है ना, उसका सेकेंड फेज के लिए नहीं है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, जो गलत है। अगला प्रश्न है कि जो भारत में, ठीक है ना, 2024 तक भारत में जो कृषि का गतिविधि है, कृषि गतिविधियां हैं, उसमें कितना प्रतिशत यंत्रीकृत है, मतलब कितना प्रतिशत मैकेनाइज हो चुका है, मशीन यूज कर रहे हैं। 30% नहीं, 40% नहीं, 60% नहीं, 47%, लगभग 47% या फिर आधा 50% हम लोग क्या है कि जो हम लोग का खेती है वो मानवीय क्या बोलते हैं मशीनीकरण हम लोग कर चुके हैं, जो कि बहुत सारे जो विकसित देश है या फिर डेवलप कंट्री है जैसे कि ब्राजील है, चाइना है, उससे बहुत ही कम है। उसको हम और ज्यादा करना पड़ेगा किसान के इनकम बढ़ाने के लिए। आपको बताना है कि 2024 तक भारत में अपनी सकल घरेलू उत्पाद का, जो जीडीपी का कितना प्रतिशत कृषि अनुसंधान और विकास में, रिसर्च और डेवलपमेंट में कृषि के खर्च करता है। ठीक है, 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5%। तो हम लोग का जो R&D जो कृषि में होता है कि बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, 1% से भी कम कर रहे हैं, ठीक है ना, आधा % से भी कम कर रहे हैं। तो कैसे करके इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो ये थोड़ा सा जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 0.4% है ना, ये बहुत ही कम है। बहुत सारे जो इजराइल जैसे कंट्री है उसमें 4 से 5% कर रहे हैं, चाइना वाले भी बहुत फास्ट कर रहे हैं, अमेरिका का ज्यादा है। तो हमें करना पड़ेगा कृषि के R&D के लिए। अगला बताना है कि 2024 तक अभी दुनिया में कौन सा देश है जिसमें सबसे बड़ी पशुधन है, सबसे ज्यादा जो लाइफ स्टॉक है, पशुधन है, कौन सा देश में है। ब्राजील में है क्या? नहीं। चाइना में नहीं है, अमेरिका में नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो पशुधन है वो हमारे देश में ही है। ठीक है, बहुत सारे लोग अभी भी कृषि पर निर्भर करते हैं और हमारे पास जो है लाइफ स्टॉक भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें और क्वेश्चन है कि जो हमारे जो भारत के पशुधन है उसके उत्पादन के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है हमको पता करना है। तो सबसे पहले, भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, बिल्कुल सही है। लगभग दुनिया का 23% के आसपास जो दूध का उत्पादन है केवल भारत करता है। दूसरा, भारत विश्व स्तर पर बकरी के मांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। ठीक। तीसरा, भारत भैंस के मांस का निर्यातक में पहले नंबर पे है, बिल्कुल सही है, सबसे पहले नंबर पे। भारत दुनिया के मांस का सबसे बड़ा उत्पादक है, नहीं, मांस का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। बहुत सारे कंट्री है जो बहुत नॉनवेज पे डिपेंड करते हैं, आपका यूरोप का कंट्री और अमेरिका भी है, ठीक है ना। मांस का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट में हम लोग सबसे नंबर 1 पे है, बफेलो का मीट है उसको एक्सपोर्ट करने में। ठीक है, तो ये सी हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो क्लीन प्लांट प्रोग्राम है, ठीक है ना, एक क्लीन प्लांट प्रोग्राम था वो जो न्यूज में था, आप बताना वो किस क्षेत्र से संबंधित है। ये रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा पे, गलत नहीं है। ठीक। दूसरा, कृषि और हॉर्टिकल्चर पे, बिल्कुल सही है, कृषि और बागवानी कल्चर के लिए ये क्लीन प्लांट प्रोग्राम बनाया गया है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये है कि 2024 तक जो फलों और सब्जी के उत्पादन में, ठीक है, फलों और सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। ठीक है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। तो फलों और सब्जी, फल और सब्जी में भारत का जो स्थान है वो सेकंड है। ठीक है, सेकंड है।
अगला प्रश्न है कि जो प्याज प्याज, अदरक और भिंडी जैसे उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक, तो इसका जो कि कहाँ पे है, क्या सेकंड है? नहीं, तीनों में नहीं है। फर्स्ट इन ओनियन, प्याज और भिंडी में पहले और अदरक में दूसरा, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, सभी में हम लोग पहला स्थान है। प्याज, अदरक, भिंडी में जो उत्पादन है सबसे ज्यादा हम लोग करते हैं, और वेजिटेरियन है, जानते हैं बहुत सारे लोग भारत में, तो पहला हो जाएगा। तो जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में पहला या दूसरा नंबर पे ही है लगभग लगभग हमारा भारत है। ठीक, अगर आलू, फूल गोभी और बैंगन के बारे में बात किया जाए, पत्ता गोभी में, इसके उत्पादन में भारत कौन सा स्थान है? ठीक है, सब्जी भाजी सब में हम लोग इसमें है, लेकिन हम लोग इसमें सेकंड नंबर पे। ठीक, अगला प्रश्न है कि जो केला, आम और पपीता, केला, आम, पपीता के उत्पादन में हम लोग कौन सा स्थान है? तो हम लोग इसमें पहला स्थान है। ठीक है, तो जनरली हम लोग जितना भी फसल, जो फल फूल है, ठीक है ना, जितना भी है उसमें भारत पहला या दूसरा नंबर पे है। लेकिन जब बात आती है कि निर्यात के बारे में, जब बात आती है कि सब्जी निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है, 10वां है, 12वां है, 14वां है, 16वां है। ठीक है, निर्यात की बात आती है तो हम लोग इसमें 14th नंबर पे है, क्योंकि हम लोग का कंजम्पशन ही है, दुनिया का लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो कंजम्पशन ही है, इतने इसी कारण अपना स्थान थोड़ा सा पीछे है। ठीक है, तो 14th नंबर पे है। वैसे ही अगर आपको फल का निर्यात के बारे में बोला जाए, तो फल का निर्यात कौन से नंबर पे है हम लोग? तो हम लोग हैं 23rd नंबर पे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितना उत्पादन करते हैं वो हम लोग कंज्यूम भी कर लेते हैं। ठीक, अगला बताना है कि जो पीएम मुद्रा स्कीम, ठीक है ना, पीएम मुद्रा स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम है, उसके तहत जो ऋण देते हैं, मुद्रा को ऋण देते हैं, तो जो पुनर्वित्तीय जो एजेंसी है, इसमें कौन सा संस्था कार्य करती है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करती। नाबार्ड करती है क्या? ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, ठीक है, ये भी नहीं करती। क्या माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी, जिसको मुद्रा का जो फुल फॉर्म है, ठीक है, ये करती है क्या? नहीं करती। ठीक, ये जो करती है वो क्या कहते हैं, रीफाइनेंसिंग का काम कौन करती है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सिडबी बोला जाता है। सिडबी क्या करती है? रीफाइनेंसिंग का काम करती है, क्या है? मुद्रा योजना में। और मुद्रा योजना में न्यूज में था क्योंकि बजट में क्या है कि उसका लिमिट बढ़ा दिया गया था। तो अब जो मुद्रा जो स्कीम है उसके अलग अलग जो श्रेणियां हैं, और उसमें क्या है कि उसमें एक संबंधित धनराशि है। जो शिशु लोन देते हैं, मुद्रा योजना में शिशु लोन देते हैं 50,000 तक, बिल्कुल सही है। तरुण जो किशोर लोन देते हैं, किशोर का ऋण देते हैं, जो 50,000 से लेके 5 लाख तक है। तीसरा जो है तरुण जो लोन देते हैं, ठीक है ना, तरुण जो लोन देते हैं वो है 5 लाख से, पहले 10 लाख था, अब क्या कर दिया है? 20 लाख कर दिया है। ठीक है, 20 लाख कर दिया है, तो अभी है, तो ये भी सही है, तो तीनों के तीनों सही है। तो ये न्यूज में था क्योंकि इसका जो ऋण का जो क्षमता है उसको बढ़ा दिया गया था। तो अभी कितना है? तरुण का कितना हो गया? 20 लाख तक हो गया, ऋण दे रहे हैं मुद्रा योजना में। अगला है एक ऑरेंज इकोनॉमी, एक टर्म आया है, ऑरेंज इकोनॉमी किसको बोलते हैं? तो फिर बताइए किस क्षेत्र को बोलते हैं ऑरेंज इकोनॉमी? ठीक, क्या रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ है क्या क्षेत्र? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग का है क्या? नहीं। क्या टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी का है? नहीं। ये क्या है? कल्चरल और क्रिएटिव इंडस्ट्री, जो बहुत सारे जो नया इंडस्ट्री बनते जा रहा है, जिसमें कल्चर को बताने की कोशिश किया जा रहा है, अपना एक कला को बताने के लिए, जो टिकटॉक बोल सकते हो या यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स लोग का जो इकोनॉमी है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑरेंज इकोनॉमी बोल रहे हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑरेंज इकोनॉमी। ठीक, जिसमें अगला बताना है, ये भी एक टर्म बहुत ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, एक तरह से ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ठीक है ना, एक डेवलपमेंट है। ठीक है, ये अर्बन क्षेत्र के लिए आया हुआ था। तो बताना है कि किस लिए था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था क्या था? तो सबसे पहले आवासीय क्षेत्र के तुलना में औद्योगिक क्षेत्रों का प्राथमिक विकास देना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दूसरा शहरी विस्तार को बढ़ावा देना है क्या? शहरी विस्तार के लिए नहीं है ये। क्या ट्रांजिट केंद्रों के आसपास सघन पैदल यात्री और अनुकूलन शहरी क्षेत्र का विकास करना? बिल्कुल सही है, कि जहां पे बहुत सारे लोग हैं उसमें क्या करना है? एक ट्रांजिट व्यवस्था बनाना है। ठीक है ना, उसके उसके सुगम यात्रा के लिए बनाना है। ठीक है, तो ये एक तरह से शहर को रीडेवलपमेंट करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑटोमोबाइल आधारित
शहर नहीं, प्लानिंग नहीं, गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में टेस्ट है, भारत में इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड जैसे अधिकांश निवेशों में, ठीक है, हम लोग दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाते हैं, तो उसका जो होल्डिंग का अवधि कितना होता है, लॉन्ग टर्म टैक्स लगाते हैं जो, 6 महीना, 12 महीना, 18 महीना या 24 महीना। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितने में? 12 महीने तक कोई भी एसेट को आप होल्ड करके रखोगे तो आपको क्या, जैसे कि म्यूचुअल फंड और इक्विटी वाले निवेशक के, तो आपको क्या लगेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 महीना। अगला प्रश्न ये है कि भारत में, ठीक है, सहकारी बैंक, भारत में जो सहकारी बैंक है उसकी मुख्य विशेषता में कौन सी है? एक विशेषता बताना है, कौन सी है? ये केवल भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के द्वारा चलती है, भारतीय नियम के द्वारा चलती है, लेकिन अपना भी बना सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक है, राज्य सरकार भी कुछ वो दे सकती है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बड़े पैमाने पे उद्योग को ऋण ऋण प्रदान करते हैं, इसकी विशेषता नहीं, बड़े पैमाने नहीं, छोटे छोटे जो ऋण देते हैं वो देते हैं। तीसरा, केवल शहरी क्षेत्र पर केंद्रित है क्या? नहीं, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र पे ज्यादा केंद्रित है। इसमें जो सदस्य रहते हैं उसको एक सदस्य एक वोट के सिद्धांत पे कार्य करती है, ये बहुत सही है कि यहाँ पे जो कोऑपरेटिव जो बनता है, ठीक है ना, सहकारी बैंक बनता है, उसका जो प्रिंसिपल रहता है कि एक व्यक्ति को एक वोट मिलेगा, इस पे काम करता है सहकारी बैंक। अगला क्वेश्चन है कि बताना है कि भारत का, ठीक है, पहला 24x7 अनाज का एटीएम, अनाज एटीएम, ठीक है, जिसे अन्नपूर्णा के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ पे स्थित किया गया है, कहाँ पे बनाया गया है? 24x7, ठीक है, ये बनाया गया है कहाँ पे? गुड़गांव में बनाया गया है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। भोपाल में बनाया गया है? नहीं। लखनऊ में? नहीं। तो ये कहाँ बनाया गया है? भुवनेश्वर उड़ीसा में बनाया गया है। आंसर हो जाएगा बी, भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला प्रश्न ये है कि जो 2024 का NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसमें यूनिवर्सिटी को रैंकिंग किया जाता है, तो समग्र श्रेणी में कौन सा स्थान, शीर्ष स्थान पे कौन सा स्थान है? IISc बेंगलोर? नहीं, गलत है। ठीक है ना। IIT मुंबई? नहीं, गलत है। IIT मद्रास? सही है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? IIT मद्रास को क्या है, नंबर 1 दिया गया है, शीर्ष स्थान। अगला जो प्रश्न है कि दुनिया में, ठीक है, दुनिया में सबसे अधिक किशोर आबादी, किशोर आबादी मतलब 10 से 19 वर्ष के, ठीक है ना, आबादी किस देश में है, किस देश में है बताना है। तो सब जानते हैं सबसे यंगेस्ट कंट्री कौन है अभी फिलहाल? इंडोनेशिया नहीं, चाइना नहीं, अमेरिका नहीं, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है ना, लगभग क्या है 25 करोड़ के आसपास हैं, और ये जेड जनरेशन वाले हैं। ठीक है, आप बोल सकते हैं। और जो इंटरनेट के दुनिया में आए हैं, तो क्या है कि 25 करोड़ की आबादी के साथ वो भारत पहले नंबर में है किशोर की आबादी में। ठीक, अब बताना है कि जो शिक्षा मंत्रालय ने एक नोटिस वो निकाला था, जिसमें कैशलेस बैगलेस दिन के बारे में बताया था। तो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति के तहत क्लास 6वीं से 8वीं तक, कक्षा 6वीं से 8वीं तक कितने दिन बिना बैग के जाने की सिफारिश की गई है छात्रों को? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 25 दिन? तो आपको कितने दिन बैगलेस डे रहेगा बताया गया है, वो है आपका 10 दिन। ठीक, तो अगला प्रश्न ये है, एक ट्राइब न्यूज में थे, ठीक है ना, उसमें उसके आधार पर बताना है। और वो जो है बहुत ही कमजोर जो जनजाति समूह है, जिसको PVTG कहा जाता है। ठीक है, तो कितने वैसे जो जनजाति समूह हैं, जिसको PVTG मतलब क्या है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बोला जाता है, मान्यता दिया गया है? 65, 75, 85 या फिर 95? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 75 जनजातियों को PVTJ के समूह में रखा गया है। अगला बताना है कि इनमें से ये सभी PVTG ग्रुप के जो ट्राइब्स हैं, बताना है कि कौन सा ट्राइब, जनजाति और उनके राज्य सही मेल नहीं है, बताना है, गलत रूप से मेल है मतलब। क्या जुआंगा, जुआंग उड़ीसा? बिल्कुल, जुआंग जनजाति उड़ीसा के हैं। कमार जनजाति ये हमारे गरीब छत्तीसगढ़ के हैं। बैगा जनजाति ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मिलते हैं।
ठीक है। भूरिया जनजाति ये भी मध्य प्रदेश में मिलते हैं, ये झारखंड में नहीं मिलते। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अंतिम प्रश्न ये है कि स्पोर्ट्स एंड जेंडर इन स्पोर्ट्स एंड जेंडर इक्वालिटी गेम प्लान, ठीक है ना, ये किस संगठन में जारी किया था? तो अगस्त की बात है, और किस संगठन ने जारी किया था, क्योंकि उस जुलाई लास्ट से अगस्त में आपका क्या हो रहा था, ओलंपिक हो रहा था। तो उसमें कौन से संगठन ने ये स्पोर्ट्स और जेंडर इक्वालिटी गेम प्लान जारी किया था? क्या अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने? नहीं, बिल्कुल गलत है। क्या इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जो फुटबॉल है, फीफा ने किया था क्या? गलत, ये भी नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने? नहीं। ये क्या था? यूनेस्को ने किया था, जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था, ओलंपिक के टाइम में स्पोर्ट्स एंड जेंडर इक्वालिटी गेम प्लान लेके आया था। तो इसी तरह से हम लोग ने 25 क्वेश्चन खत्म किया। तो अगले जो पार्ट में हम लोग क्या है कि स्पोर्ट्स के से जो ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, साथ ही साथ जो पर्यावरण और साइंस के टॉपिक के 25 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।